नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालें। साथ ही इसी क्लास में हम पढ़ेंगे कि रैखिक बहुपद का शून्यक जो है कैसे निकालें। तो चलिए बारी बारी से जो है दोनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे निकालें। रैखिक बहुपद का शून्यक। तो रैखिक बहुपद क्या होता है? तो रैखिक बहुपद होता है पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी, जहां ये ए बी क्या है, जहां ए कॉमा बी क्या है, तो वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं है तथा ए बराबर नहीं है 0 का। यहां पर जो है ये ए बी क्या है, तो वास्तविक संख्या है और ये ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे कि ये जो है क्या है, तो एक रैखिक बहुपद है। अब हमें जो है निकालना है इस रैखिक बहुपद का शून्यक। तो x के जिस मान पर इस बहुपद का जो मान है वो 0 आ जाएगा, तो वो x का जो मान होगा, वैल्यू होगा, वो क्या कहलाएगा, तो इस बहुपद का शून्यक। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इस px बराबर जो है 0 लेंगे। px का मान जब 0 लेंगे तभी जो है हमें पता चलेगा कि ये px जो है x के किस मान पे जो है 0 है। अब देखिए px बराबर क्या है, तो ax प्लस बी है बराबर 0। या देखिए यहाँ पे लिखेंगे ax बराबर 0 माइनस बी, 0 माइनस बी। यहाँ लिखेंगे ax बराबर माइनस बी, 0 माइनस बी क्या होगा, तो माइनस बी, या x बराबर क्या होगा, तो माइनस बी बटा ए। अब देखिए यहाँ पर x बराबर माइनस बी बटा ए पर जो है इस बहुपद का मान क्या है, तो 0 है, इसलिए जो है ये x बराबर माइनस बी बटा ए क्या होगा, तो इस बहुपद का शून्यक होगा। यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर माइनस बी बटा ए बहुपद px के शून्यक है, शून्यक है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में जो है हम यहाँ पर पी एक्स बराबर लेते हैं 3x प्लस 4, और हमें बोला जाएगा कि इस बहुपद का जो है शून्यक निकालिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इस पी एक्स के बराबर 0 लिखेंगे। पी एक्स बराबर क्या है, तो 3x प्लस 4 है, बराबर 0 लिखेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे 3x बराबर 0 माइनस 4 या x बराबर क्या, तो -4/3। अब चलिए इसके बाद जो है द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं वो जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं कि द्विघात बहुपद का शून्यक। तो इसके लिए जो है पहले लिख लेते हैं द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म। पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ये ए बी सी क्या है, जहाँ ए बी सी क्या है, ए बी और सी क्या है, तो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याएं हैं तथा a बराबर 0 नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये a b c वास्तविक संख्या है और ये a बराबर 0 नहीं है। अब देखिए जैसे कि ये जो द्विघात बहुपद है, तो इस बहुपद का शून्यक कितना होगा, तो 2 होगा। द्विघात बहुपद है इसलिए जो है इस बहुपद का शून्यक कितना होगा, तो 2 होगा, अधिकतम 2 होगा। और x के जिस मान पर इस बहुपद का जो है वैल्यू 0 आ जाएगा, वो x का मान जो है क्या कहलाएगा, तो इस बहुपद का जो है शून्यक कहलाएगा। तो शून्यक निकालने के लिए जो है क्या करते हैं, तो इस बहुपद के बराबर जो है 0 लेते हैं, मतलब px बराबर 0 लेते हैं। px वैल्यू कितना है, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब देखिए ये जो है द्विघात समीकरण के व्यापक रूप के जैसा है। तो इसके लिए जो है यहाँ देखिए d बराबर क्या होगा, मतलब विवेचक, तो बी ए स्क्वायर माइनस 4ac। और हमें जो है अगर इस बहुपद का शून्यक चाहिए तो इसके लिए जो है क्या करना पड़ेगा, तो x बराबर लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखेंगे अल्फा, मतलब कि मान लीजिए कि इस द्विघात बहुपद का एक शून्यक अल्फा है, दूसरा बीटा है, तो यहाँ पर जो है अल्फा बराबर आएगा माइनस बी प्लस, यहाँ पर देखिए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है, तो इस डी के बराबर, तो लिखेंगे डी बट्टा 2a। और बीटा बराबर क्या लिखेंगे, तो माइनस बी माइनस, एक बार प्लस के लिए दूसरी बार माइनस के लिए, तो माइनस बी माइनस डी बट्टा 2a। तो ये जो है इस बहुपद का जो शून्यक आया है वो किस तरीका से आया है, तो द्विघात समीकरण के
द्विघात सूत्र से आया है। अब इस द्विघात बहुपद का शून्यक जो है हम गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखिए कि आपको दिया रहे कि x² - 4 का शून्यक ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, एग्जाम में हर बार आता है, शून्यक ज्ञात कीजिए। दूसरा दिया रहे कि x² + 4x + 3 का शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए। इस टाइप से आपको दिया गया रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सोल्व करते हैं 1 नंबर को। तो इसके लिए जो है पहले क्या करेंगे, तो मान लेंगे, इसको मान लेंगे, माना कि px बराबर क्या, तो x² - 4। अब देखिए क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है, तो इस बहुपद का जो है शून्यक निकालने के लिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार px बराबर लिखेंगे 0। क्या लिखेंगे, px बराबर 0, और px कितना है, तो x² - 4, या लिखेंगे x² - 4। और देखिए यहाँ पर गुणनखंड विधि से जो है यहाँ पे लिखेंगे इसको x² - 2 का स्क्वायर a² - b² पे है ये, और यहाँ पे लिखेंगे x + 2 a + b × a - b बराबर 0। a² - b² फॉर्मूला क्या होता है, तो a + b × a - b होता है। तो यहाँ पर जो है x + 2 बराबर 0 लिखेंगे, या x - 2 बराबर 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर आएगा x बराबर 0 - 2 - 2, या x बराबर 0 + 2 + 2। तो यहाँ पर जो है ये -2 और 2 जो है इस द्विघात बहुपद का क्या है, तो शून्यक है, इस द्विघात बहुपद का शून्यक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि अतः x बराबर -2, 2 द्विघात बहुपद px के शून्यक है। क्या है, शून्यक है। अब इसके बाद जो है यहाँ देखिए, इसको भी क्या करेंगे सेकंड के लिए, तो इसको जो है मान लेंगे px बराबर x² + 4x + 3। px जगह आप qx भी मान सकते हैं, fx भी मान सकते हैं। अब फिर चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि x² + 4x + 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, तो इसको जो है गुणनखंड करेंगे। अब ये गुणनखंड कैसे होगा, तो ये गुणनखंड होगा इसके मध्य पद को तोड़ने के बाद। तो यहाँ देखिए यहाँ पे लिखेंगे, जब इसके मध्य पद को तोड़ेंगे तो इसके लिए जो है 3 और x² गुणांक को जो है गुना करेंगे। तो 3 गुने x² गुणांक कितना है, तो 1 है, तो लिखेंगे 1। 3 गुने कितना होगा, तो 3। अब देखिए यहाँ पर जो है इसके बाद आएंगे इसके पास, इस 3 का चिन्ह क्या है, तो इसका चिन्ह जो है प्लस है। इसका मतलब जो है ये हुआ कि ये जो स्प्लिट होगा टूटेगा किसके रूप में, तो एड के रूप में। मतलब इसको लिखेंगे 3 + 1 गुने x + 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x² + 3x + x + 3 बराबर 0, और यहाँ पर इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x + 3, और इन दोनों में से जब एक कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, तो x + 3 बराबर 0। तो यहाँ पर जो है x + 3 दोनों में है, तो ये कॉमन आ जाएगा। तो x + 3 × x + 1 बराबर 0, और यहाँ पर जो है x का मान क्या आएगा, तो x का मान आएगा 0 - 3 - 3, या x का वैल्यू आएगा 0 - 1 - 1। तो यहाँ पर जो है साफ साफ आप लोगों को पता चल गया होगा इस द्विघात बहुपद का शून्य क्या क्या है, तो -3 और -1 है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो है ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया समझाया होगा। तो इतना ही, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द हम लोग मिलते हैं द्विघात बहुपद के एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच के साथ।